रात के 2 बजे एक हाईवे पर तेज बारिश हो रही थी। एक कार तेज रफ्तार से फिसलती है और पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर आरव को जख्म आते हैं, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह कार के बाहर देखता है। एक सफेद साड़ी वाली औरत सिर झुकाए उसके पास खड़ी है। वह कुछ कहती नहीं, बस धीरे से बुदबुदाती है, अब मेरा जन्म लौटेगा, और अचानक गायब हो जाती है। आरव बेहोश हो जाता है। अस्पताल में होश आते ही आरव अजीब सपने देखने लगता है। एक पुरानी हवेली, एक छोटी लड़की की चीखें और एक कमरे में जलता हुआ दिया। डॉक्टर इसे ट्रॉमा कहते हैं, लेकिन आरव सपने में जो देखता है वह असली जिंदगी में होने लगता है। एक दिन टीवी पर एक पुराने गांव की खबर चलती है, लोहगढ़ गांव की तबाह हवेली। आरव वही हवेली देखकर दंग रह जाता है, वही जो उसके सपनों में आती थी। उसे लगता है जैसे यह जगह उससे किसी तरह जुड़ी है। वह सच जानने के लिए गांव जाने का फैसला करता है। लोहगढ़ पहुंचते ही गांव वाले उसे हवेली से दूर रहने को कहते हैं। सब कहते हैं वहां आत्माएं जागती हैं, लेकिन आरव हवेली में घुस जाता है। अंदर जाते ही दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें, टूटी खिड़कियां, पुराने झूमर और कमरे जिनकी बदबू उसकी सांस रोक देती है। अचानक ऊपर से एक बच्ची की आवाज आती है, पापा मुझे बचाइए। आरव का खून जम जाता है। आरव हवेली के पुराने कमरे में एक डायरी पाता है। डायरी में लिखा था, मेरा नाम मीरा है। मेरे पति रणवीर ने मुझे और मेरी बेटी अनाया को इस हवेली में जला दिया। और आखिरी लाइन, मैं अगले जन्म में लौटूंगी और उन्हें ढूंढने आएगी। आरव को लगता है कि यह बस कहानी है, लेकिन अचानक उसे अपने हाथ पर जलने के निशान दिखते हैं, जो पहले नहीं थे। हवेली की दीवार पर लटकी मीरा की एक पेंटिंग, उसकी आंखें आरव का पीछा कर रही थी। जैसे ही वह पेंटिंग को छूता है, आरव के सामने फ्लैशबैक चलता है। वह खुद रणवीर के रूप में दिखता है, एक हिंसक पति जो शक में अपनी पत्नी मीरा और बेटी को जला देता है। आरव चीख पड़ता रहे, वह आरव नहीं, मीरा का हत्यारा रणवीर का पुनर्जन्म है। एक आवाज फिर सुनाई देती है, अब मेरा जन्म लौटेगा। पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मीरा की आत्मा। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें लाल, और उसके हाथ में वही टूटी चूड़ी जो उसने मरते समय पहनी थी। मीरा बोली, तुम्हें याद आ गया? आरव डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है। मीरा की आत्मा हाथ बढ़ाती है, तुम्हारी सजा अधूरी है रणवीर। लेकिन तभी हवेली की दीवार पर एक और परछाई दिखाई देती है, एक छोटी बच्ची की। वह आरव को देखकर कहती है, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। आरव टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं इस बार सही बनूंगा। मीरा की आत्मा मुस्कुराती है, लेकिन यह मुस्कान दर्द से बनी थी। वह कहती है, देर हो चुकी है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तुम्हें याद दिलाने आई कि इस जन्म में भी तुम अकेले नहीं हो। अचानक बच्ची की आत्मा आगे आती है और कहती है, हम दोबारा जन्म ले चुके हैं। आरव हैरान। मीरा आगे कहती है, तुम्हारी असली सजा यह नहीं कि हम तुम्हें मार दें, तुम्हारी सजा यह है कि तुम हमें कभी पहचान नहीं पाओगे, लेकिन हर जन्म में हमारा दर्द साथ ले जाओगे। और दोनों आत्माएं गायब हो जाती हैं। अगले दिन आरव हवेली से बाहर निकलता है। गांव के मुख्य मंदिर के बाहर एक महिला अपनी बच्ची को लोरी सुना रही होती है। बच्ची वही शब्द बोलती है, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। आरव एक कदम पीछे हट जाता है। उसे एहसास होता है मीरा और अनाया ने पुनर्जन्म ले लिया है, लेकिन अब उनका नया जीवन है और वह सिर्फ उनकी पीड़ा लेकर अकेला रह गया है। कहानी खामोशी में खत्म होती है, एक ऐसी सजा के साथ जो मौत से भी भारी है।